हेलो, ज्योतिष अध्ययन में एस्ट्रोलॉजर नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ। मेरी जानकारी पौष अमावस्या के बारे में है, जो कि जनवरी में 10 जनवरी 2024 रात्रि 8:10 से प्रारंभ हो जाएंगी इसकी तिथि, और 11 जनवरी 2024 शाम को 5:26 तक इसकी तिथि है। ऐसे में पौष अमावस्या 11 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएंगी। इसी के बारे में मेरी जानकारी है कि इस दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। पितरों का तर्पण किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान पुण्य से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपकी पत्रिका में पितृ दोष है या किसी को भी है और नहीं भी है, फिर भी आपको अपने पितरों के लिए दान पुण्य और स्नान आदि करना चाहिए। इससे आपको 100 गुना फल मिलेगा। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जैसे कि दूध, चावल, जो सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कई लोग इसको व्रत भी रखते हैं। व्रत ना भी रखें, फिर भी आपको दान पुण्य आदि कार्य करना है चाहिए, जिससे आपको 1000 गुना उसका फल मिले। पितरों के लिए हम जो भी करते हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पितृ अमावस्या में कई लोग पिंडदान भी करते हैं और दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। इस दिन किए वाले जो भी कार्य है उससे आपको 1000 गुना फल मिलता है। आइए जानते हैं कि पितृ अमावस्या के दिन हमको एक कथा भी है, प्राचीन कथा प्रचलित है, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। हिंदू धर्म में अमावस्या का एक अपना ही महत्व है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम से दान किया जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन एक कथा भी प्रचलित है, प्राचीन कथा। कहते हैं कि इसको सुनने से आपको 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सनातन धर्म में अमावस्या का इस प्रकार विशेष महत्व है। वैसे ही भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। पीपल वृक्ष में देवी देवता का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी का मनोकामना पूर्ण होती है। अमावस्या व्रत की कथा का एक विशेष महत्व है। आइए इसे सुनते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास पैसे की कमी थी, बहुत गरीब था। उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके पास गरीबी के कारण न पैसे थे, न लड़की का विवाह करने के लिए कुछ सामग्री थी। गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा। वे एक साधु के पास गए और साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देंगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी। इसका पता धोबिन और उसकी बहू को नहीं चल पाया, क्योंकि वह सारा काम कर देती थी रात को ही। और इससे धोबिन आश्चर्य में पड़ गई कि बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम अकेली कैसे कर लेती हो, इतने जल्दी कैसे कर लेती हो। वो बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती है। धोबिन चौंक गई। उसने जरा नज़र रखना शुरू कर दिया। धोबिन जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर में सुबह सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया। उस समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन को पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ से परिक्रमा का कारण कन्या को शुभ फल प्राप्त हुआ। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इस दिन गंगा स्नान जरूर कर दे। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर नहा ले। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दे। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने से विशेष
विशेष कृपा होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता अनुसार दान पुण्य जरूर करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध जरूर करें। यह मेरी थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।